हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रॉस, जिसका नाम है ट्यून इनटू द वॉइस ऑफ द डेप्राइव, जो कि अरुणा रॉय की लिखी हुई है। सो अरुणा रॉय ने इस प्रॉस में डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में डिस्कस किया है, लोकतंत्र के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें कही गई हैं। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोग देश में हैं वो सभी इक्वल हैं। सभी को क्या है कि हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने के लिए दी जाती है। किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म, दैट मीन्स कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अना रॉय है उन्होंने बताया है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए ये सभी बातें लिखी गई हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर थ्योरिकली ये सब बातें लिखी गई हैं, तो हमें क्या है कि हमारी लाइफ में इसे प्रैक्टिकली भी अपनाना चाहिए। तो जो अना रॉय है वो कहती है जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, जिसमें लोगों का शासन होता है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो लोगों के लिए बनी है, जिसमें लोगों का शासन होता है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेन पावर है वो लोगों में ही होती है। तो यहाँ पर जो अना रॉय है वो कहती हैं कि हमें क्या है कि सभी को इक्वल रखने के लिए हमारे अंदर क्या है कि एक पावर होनी चाहिए, जिससे कि हम सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कोई गलत काम करती है या ऐसे लॉज बनाती है जिसके आधार पर भेदभाव होता है लोगों के बीच में, हमें उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो मेन पावर है इस कंट्री की वो लोगों के हाथों में है। तो इस प्रोस को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल आनी चाहिए। पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अना रॉय है उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की है जो कि मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, यानी कि जो वंचित वर्ग हैं, उनके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, जिससे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी साधारण लोगों के बराबर आ सकें। एंड ये सब कौन कर सकता है? तो ये जो देश के लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो पावर है देश की वो लोगों में ही है। कानून भले ही गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट को कौन चुनता है? तो वो देश के लोग ही चुनते हैं। तो यहाँ पर जो अना रॉय है उन्होंने देश के लोगों के बारे में बातें कही हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो आपको इसकी जगह लिखना है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिस पैसेज, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट लिखोगे द ऐसे फोकस ऑन द फैक्ट दैट, कि ये जो ऐसे है ट्यून इनटू द वॉइस ऑफ डेप्राइव, ये किस बात पर फोकस करता है? इवन आफ्टर सो मैनी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के काफ़ी सालों के बाद भी डेप्राइव सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी हैज़ नो इक्वल राइट्स एंड पावर, कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में, उन्हें हमारे बराबर इक्वल राइट्स और पावर नहीं दिए गए हैं, यानी कि जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो सभी को बराबर नहीं दी गई है। दिस, यहाँ पर पैसेज की जगह आप लिखोगे ऐसे, दिस ऐसे स्पीक अबाउट द डेमोक्रेसी विच गिव एवरीवन द राइट ऑफ इक्वलिटी। तो इस ऐसे में जो अरुणा रॉय है उन्होंने बात की है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, जो ये कहता है कि हर व्यक्ति, एवरीवन द राइट ऑफ इक्वलिटी, कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है समानता का। दैट मीन्स कि हर एक व्यक्ति क्या है, समान है। इसके बाद आपको आगे लिखना है सब्जेक्ट मैटर, जिसमें आप लिखोगे द ऑथर सेज दैट, तो ऑथर हैं जो वो कहती हैं, इन ए सेंस डेमोक्रेसी इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कीप्ड सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो तभी बेस्ट होगी जब ये सिंपल होगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे की तरफ रहेगी। दैट मीन्स कि इसमें हर एक जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए, और जो भी बात कही गई है वो थ्योरिकली के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। वैन द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ इट इज़ नॉट डिफॉर्म, जिसमें क्या है कि जो मेन बातें कही गई हैं, जो संविधान की जो मेन बातें हैं, वो क्या है, डिफॉर्म, उसे चेंज नहीं किया जाना चाहिए, कि बात कुछ और लिखी हुई है और हम प्रैक्टिकली उसे कुछ अलग निकाल रहे हैं उसका मीन्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इट्स प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑनेस्टली विदाउट एनी प्रीजुडाइज और डिफरेंस। एंड इसके साथ ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी प्रिंसिपल को ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ अप्लाई किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई रूढ़िवादी सोच के। यानी कि अगर संविधान में ये बात लिखी गई है
कि सभी जो लोग हैं वो बराबर हैं, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर दिए जाएंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए। बट प्रैक्टिकली, लेकिन क्या है कि व्यवहारिक रूप में इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, इसके बाद काफ़ी सालों तक डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इट्स लिमिटेड सेंस, कि ये जो लोकतंत्र है वो अस्तित्व में तो है, लेकिन इसका क्या है, लिमिटेड सेंस है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो व्यापक नहीं है, ये सिकुड़ कर रह चुका है। द वोट गिवन बाय पब्लिक टू फॉर्म द गवर्नमेंट is only an affirmation and people being sovereign in a democratic framework। तो यहाँ पर जो अना रॉय है वो कहती है कि हमारे देश में गवर्नमेंट को कौन चुनता है, लोग। तो लोग हैं जो वो वोट के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट को चुनते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं है, हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके सोवरेज, यानी कि जो लोग हैं उन्हीं के पास रियल पावर है, वही क्या है, प्रभुत्व है। इन फैक्ट, वास्तव में पीपल हैव नो डायरेक्ट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि पीपल के पास क्या है, डायरेक्ट रोल नहीं है गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने का। दैट मीन्स कि हम जाते हैं, हम वोट डालकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे राष्ट्रपति के वोट्स वगैरह होते हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में ही अरुणा रॉय है जो उन्होंने कहा है, द चैलेंज वी हैव बिफोर अस टुडे इज हैविंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल इन अ प्रैक्टिकल मैनर। कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कि अगर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री का मीन्स है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, तो यहाँ पर ऑफ, बाय एंड फॉर, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो ये जो बात है इसे हमें थ्योरिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मैनर में भी लेकर आना होगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती है। The challenge in one sense has been to return is more meaningful way to having a system of governments इन दिस टाइप इन अ प्रैक्टिकल मैनर। तो हमारे सामने मेन जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट का जो मेन पक्ष है इसे हमें क्या है, मीनिंगफुल बनाना है। यानी कि हम जो ये बात लिखी गई है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है, तो ये जो बात है इसे क्या है कि हमें मीनिंगफुल बनाना है। तो जो गवर्नमेंट्स का सिस्टम है उसे क्या है, हमें प्रैक्टिकल मैनर में लेकर आना है। इसके बाद आप आगे लिख सकते हो, द पैसेज नहीं लिखोगे, द ऐसे हाईलाइट दैट, कि जो ऐसे है उसमें मेन क्या बात डाली गई है, डेमोक्रेसी इज नॉट अप्लाई ऑनेस्टली, कि ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो प्रॉपर ऑनेस्टली तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता है। द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल इज ओनली अ सेइंग, इन रियलिटी इट इज़ ए ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कि जो बात कही गई है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाती है, ये सिर्फ एक बात ही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, और रियलिटी में लाने के लिए ये एक ग्रेट चैलेंज है। इसके बाद आप आगे लिख सकते हो, यानी कि ये सारी बातें आपको एक साथ एक पैराग्राफ में ही लिखनी है। डेमोक्रेसी थ्योरिकली ऑफर एवरी इंडिविजुअल एन इक्वल वॉइस इन डिसाइडिंग अवर कलेक्टिव फ्यूचर। कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, अगर हम उसे सैद्धांतिक रूप में पढ़ें, यानी कि अगर हम बातों के रूप में देखें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल वॉइस, इक्वल यानी कि राइट मिला हुआ है कि वो अपना कलेक्टिव फ्यूचर्स देखे। दैट मीन्स कि हम वोट डालने जाते हैं, फिर हमारी क्या है, एक सरकार चुनी जाती है जो कि हमारे लिए बहुत सारी क्या है, कानून वगैरह बनाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सरकार है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। दैट इज एम्पावरमेंट, और यही जो लोग सरकार को चुनते हैं, तो ये जो चुनने की जो पावर है इसे यहाँ पर एम्पावरमेंट कहा गया है। बट देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिकल आएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर भी क्या है कि गैप है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। दैट मीन्स कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राज्य है, बट लेकिन बोथ द सेंसिटी ऑफ पब्लिक स्पेस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को एग्जिट विद द अटेम्प्ट टू कर्टेल इट। लेकिन क्या है कि इसमें जो पब्लिक स्पेस है और जो इंडिविजुअल, यानी कि हमारे पास क्या है कि एक तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसके साथ ही
जो पब्लिक स्पेस भी है, यानी कि दोनों ही बातें क्या है, कोएग्जिस्ट हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या है, इन्हें कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है जिस पर हमारा खुद का अधिकार होता है। इसके साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसे सभी लोग यूज कर सकते हैं। However, the real danger lie in the lack of protest when there is deliberate attempt to limit this space। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा ये जो स्पेस है वो लिमिट होने लग जाता है, सीमित होने लग जाता है, तब क्या है कि हमारे अंदर प्रोटेस्ट की लेक का मीन्स होता है कमी, कि हमारे पास सरकार का विरोध करने की कमी होती है। कि जो मेन लोग यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो सरकार जो भी कानून वगैरह बनाती है उसे क्या है चुपचाप सहन कर लेते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्हें कुछ कानून वगैरह की ज़्यादा समझ होती है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इसी के बारे में जो अर्ना रॉय है वो बताती हैं, द बिगर हॉरर ऑफ एनी इंडिविजुअल और कम्युनिटी इज एक्सक्लूजन। यानी कि सबसे बड़ा जो डर होता है एक इंसान का, एक कम्युनिटी का, वो होता है उसका एक्सक्लूजन करना, यानी कि उसका बहिष्कार करना। दैट मीन्स कि उसकी अगर महत्वता कम होती जाए उसके बारे में। देयर इज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ वुमेन एंड दलित, कि यहाँ पर क्या है कि जो वुमेन्स हैं, जो दलित लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें क्या है कि कम समझा जाता है, उन्हें कम यानी कि राइट्स वगैरह अधिकार दिए जाते हैं, या फिर अगर अधिकार दिए भी जाते हैं तो उनका प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं हो पाता है। एंड ओप्रेस ऑफ द पुअर, एंड इसके साथ ही जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भी दबाया जाता है। The space for dissent of this marginalized section and vulnerable section of society must be made and protect। तो क्या है कि ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं और यही जो सेक्शन है सोसाइटी का, ये महत्वपूर्ण भी है, इसीलिए हमें इन्हें बनाए रखना चाहिए और हमें इनके लिए क्या है यानी कि प्रोटेक्शन, हमें इनको क्या है प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। दैट मीन्स कि क्या यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, कि उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। It requires confidence and political maturity to tune in it and listen to this deprived voice। एंड इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड इसके साथ ही हमें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज, मेच्योरिटी का मीन्स है कि हमें पॉलिटिकल के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम उसके साथ क्या है ट्यून बना सकें। एंड इसके साथ ही क्या है कि हमें इन डिप्राइव, ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी वॉइस, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें भी लिसन सुनना चाहिए। द चैलेंज वी हैव बिफोर अस टुडे इज हैविंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, कि हमारे सामने सबसे पहला जो चैलेंज है वो क्या है कि आज का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो सरकार है, वो क्या है कि ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन इन ए प्रैक्टिकल मैनर। ये जो बात है इसे हमें क्या है थ्योरिकल से प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में भी लेकर आनी होगी। इसके बाद लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी गिव एवरीवन द राइट टू एक्ट, कि जो लोकतंत्र है वो क्या है कि हर एक इंसान को ये अधिकार देता है कि वो एक्ट यानी कि कार्य करे। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, मैनी ऑफ अस आर डिनाई द राइट टू एक्ट, लेकिन हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को डिनाई, मना कर देते हैं मानने से कि हर व्यक्ति के पास कार्य करने का अधिकार है, बिकॉज ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजियस एंड जेंडर प्रेजुडिस, क्योंकि हम क्या है कि लिंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर बहुत सारे भेदभाव करते हैं। दोज हु कैन एक्ट डू नॉट डू सो, यानी कि वो लोग जो इन भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, डू नॉट डू सो, दैट मीन्स कि वो भी यानी कि इन वंचित वर्ग के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। दे नेइदर परसीव देयर रोल नॉर इवन थिंक ऑफ ए सोशल एजेंडा, तो वे अपने जो रोल हैं, यानी कि अगर आप सोशल वर्कर बनकर रहते हो तो क्या है कि उन्हें अपने रोल्स भी निभाने चाहिए, लेकिन क्या है कि वो अपने रोल्स ना तो निभाते हैं और ना ही वो इस समाज के बारे में सोचते हैं। कलेक्टिव एक्शन इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन करंट सिचुएशन। तो ये जो करंट सिचुएशन, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, उन्हें हम कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए क्या है कि हमें इकट्ठा एकजुट होकर एक्शन लेना होगा।
campaign has repeatedly demonstrated the power of collective participation to change the direction of government. campaign का मीन्स होता है कि हम आंदोलन कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी डेमोस्ट्रेट का मीन्स होता है दिखाना, प्रदर्शन करना, जिसके द्वारा हम एकजुट होकर जो हमारी पावर है उसे हम गवर्नमेंट के सामने दिखा सकते हैं और क्या है कि जो गवर्नमेंट को एक सही दिशा दिखा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाता है तो हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और अपनी जो पावर है उसे दिखाना चाहिए जिससे कि जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उसे रोका जा सके। तो इसका आप एग्जांपल, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बट आप एक कंपेन के रूप में एक जो लोगों की आवाज़ है वो आप समझ सकते हो। जैसा कि अब ये जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली में जो किसान है वहाँ पर बैठे हैं और वो बहुत सारी जो कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन सब का विरोध कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कंपेन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है लॉज विच फार रीचिंग कंसिक्वेंस, यानी कि कंसिक्वेंस का मीन्स होता है रिजल्ट, कि बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे कि हम दूर फार रीचिंग का मीन्स होता है दूरगामी, यानी कि रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि सभी लोगों के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन का राइट यानी कि अधिकार है। एंड द एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके साथ ही लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसका क्या है एक्ट कानून बनाया गया है। कैन कम अबाउट थ्रू द involvement of ordinary people in the conception, formulation and implementation of law and policy। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि कोई भी जो कानून है ऑर्डिनरी पीपल यानी कि सामान्य लोगों की इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। किसी भी कानून को बनाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, वो जो कानून है उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या मेन बातें हैं, उन सब के लिए क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर वो कानून सही है तो हमें क्या है कि उसका यूज़ करना चाहिए, जो भी हमें राइट दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे कोई विभाग है जो कि गलत काम कर रहा है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का राइट है, जिससे कि हम ये देखें कि कहीं पर भी करप्शन तो नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का हम भ्रष्टाचार वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग हैं वो इसके विरुद्ध एक्शन ले, यानी कि वो जो राइट उन्हें दिया गया है वो उसका यूज़ करें। बट हम जो लोग होते हैं वो सिर्फ देखते हैं कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हमें सिर्फ अपना देखना है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आगे लिखा हुआ है एम्पावरमेंट इज़ नॉट इज़ द डिसअपियरिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। एम्पावरमेंट यानी कि हमारे पास शक्ति है, सरकार हम लोगों ने बनाई है, अगर हम ऐसा सोचें तो ये गलत है। एम्पावरमेंट ऐसा नहीं है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, बट इन द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू डील विद दैम। लेकिन एम्पावरमेंट का मीन्स है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, शक्ति है, एबिलिटी योग्यता है कि हम इस समस्या को डील कर सकें। जैसे कि अब ये कानून बनाया गया है कोई भी सरकार के द्वारा, यानी कि जो किसान आंदोलन है, अब इनके पास एक पावर थी कि ये यानी कि कंपेन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इसी पावर के थ्रू ये डील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से। तो उसके बारे में अरुणा रॉय ने बताया है। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द कैंपेन, और जैसे ही आंदोलन खत्म होने पर आता है, आफ्टर रीचिंग समथिंग, और जब हम यानी कि कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जो भी हमारा मेन होता है एम, कि हमें जिस भी टॉपिक को रिलेटेड यानी कि हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, वी रियलाइज दैट, तो हमें ये महसूस होता है द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर लाई इन द सीड ऑफ दैट अचीवमेंट, कि जब हमने अचीवमेंट प्राप्त कर ली है इसका मीन्स ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने जो अचीवमेंट प्राप्त की है इससे हमें क्या है कि नियर फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि इंसान की लाइफ में एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो उसके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम, सुख और दुख इंसान की लाइफ में आते जाते रहते हैं। इसके बाद अर्ना रॉय कंक्लूड द ऐसे। लास्ट में जो अर्ना रॉय है वो लास्ट में कहती हैं सेइंग दैट, कहती हैं empowerment is the recognition of our collective political responsibility। empowerment यानी कि जो हमारी शक्ति है, जो प्रभुत्व है, वो रिकॉग्नाइजेशन होता है हमारे जो कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारी जो एकजुटता के साथ जो हमारे यानी कि देश के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको दिखाता है, इसकी एक पहचान है। वी नीड टू यूज़ द पावर वी हैव विद इंटेलिजेंस एंड करेज।
और जो पावर हमें दी गई है, जो ये एम्पावरमेंट हमें दिया गया है, हमें इसका यूज़ करना चाहिए इंटेलिजेंस और करेज के साथ, यानी कि पूरे साहस के साथ हमें इसका यूज़ भी करना चाहिए। सो होपफुली आपको ये जो प्रोस की समरी है ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।